शहर के पुराने हिस्से में एक जर्जर सी इमारत के कोने में वो घर था, सालों से खाली, बदनाम और बेहद सस्ते किराए पर उपलब्ध। जब सिंगल मदर सिया अपने 6 साल के बेटे अनय के साथ वहां रहने आई तो उसे ये मौका किसी सौदे से कम नहीं लगा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, नया घर, नई जगह। अनय बेहद खुश था। वो भाग भाग कर कमरों की जांच करता, खिड़कियों से बाहर झांकता और हर चीज पर खिलखिलाकर हंसता। लेकिन कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। एक शाम सिया ने देखा अनय अपने कमरे के कोने में किसी से बात कर रहा था। किससे बातें कर रहे हो अनय? मेरा दोस्त है मम्मा, वो बस मुझे दिखता है। अनय ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तो सिया ने इसे बच्चों की कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे अनय अपनी थाली 2 हिस्सों में बांटकर खाने लगा। एक हिस्सा उस अदृश्य दोस्त को। वो अपने खिलौने भी उसके लिए अलग रख देता। कुछ ही हफ्तों में अनय का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी खींच बसने लगी थी। वो जरा सी बात पर चीखता, चीजें फेंकता, दरवाजे पटकता। कभी कभी उसकी आवाज इतनी भारी और पराई हो जाती कि सिया कांप उठती। डरकर सिया उसे एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, बच्चे में स्प्लिट पर्सनालिटी के लक्षण है, उसे तुरंत थेरेपी की जरूरत है। लेकिन समस्या वहीं नहीं रुकी, शुरू हुई। जिसने भी अनय को रोकने की कोशिश की, उसके साथ कोई न कोई भीषण हादसा हुआ। स्कूल में एक लड़के ने उसे धक्का दिया। वो उसी दोपहर स्कूल की छत से गिरते गिरते बचा। एक टीचर ने उसे डांटा। वो सीढ़ियों से गिरकर सिर फोड़ बैठी। घर का माली अनय को किसी गतिविधि से रोक रहा था। कुछ ही देर बाद उसके हाथ किसी मशीन में इस बुरी तरह फंसे कि हड्डियां तक टूट गईं। ये सब देखकर सिया को समझ आ गया, ये हादसे नहीं, चेतावनी थी। घबराई हुई सिया ने अपनी एक दोस्त से मदद मांगी। दोस्त ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक का नाम बताया। तांत्रिक घर में घुसते ही ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये घर, यहां उस बच्चे की आत्मा है जिसका निर्दयतापूर्वक हत्या हुई थी, और अब वो तुम्हारे बेटे के भीतर समा चुका है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। सिया की सांसें रुक गईं। तांत्रिक ने तुरंत पूजा शुरू की। घर की दीवारें कांपने लगीं, लाइटें जल बुझने लगीं। अनय जोर जोर से चीखने लगा, जैसे कोई उसे भीतर से चीर रहा हो। फिर एक भयंकर झटका लगा और तांत्रिक दीवार से टकराकर निर्जीव हो गया। अब घर में सिर्फ सिया, अनय और वो परछाई रह गई थी। सिया जानती थी, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन अगर उसने कदम उठाया तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। क्या वो अपने बच्चे को उस आत्मा के चंगुल से मुक्त कर पाएगी? क्या वो उस घर के गहरे अंधेरों से लड़ पाएगी? और आखिर वो आत्मा उससे क्या चाहती है? ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। आगे क्या होगा, ये जानने की जिज्ञासा ही आपको अगले मोड़ तक खींच ले जाएगी।